और पब्लिक सर्विस में जाना ये मेरी गोल नहीं है सर, ये मेरी गोल नहीं है, ये मेरी ब्लड की गोल है, ये मेरी अंदर आत्मा की गोल है। और इसको जब तक मैं पार नहीं पाऊंगा तब तक मैं अपनी वाइफ से खुशी के साथ नहीं रह पाऊंगा। तो कैसे आप शुरू किए और यहां तक पहुंच पाए हैं सर, उसके बारे में बताइए। माँ बाप को अभी भी मैं थैंक्स कहूँगा कि मेरे माँ बाप भी, मेरे फादर 56 साल के, मेरी मम्मा 55 ईयर्स है, बट दोनों काम करने में हमसे ज़्यादा एक्टिव हैं। और अपने बेटे को और अपनी बेटियों को अभी वो बोले फूलों की तस्तरी ही परोसते, अभी भी मैं एक डिमांड कर दूं उनकी जान हाजिर हो जाती है। क्या कहिएगा, आप सारे बच्चों को अंग्रेजी में एक्सपर्ट बना रहे हैं, कहते हैं कि अंग्रेजी मुश्किल होता है, लेकिन आपके यहाँ के बच्चों को अंग्रेजी से मोहब्बत होता है, किसी लड़का और लड़की से मोहब्बत नहीं होता है। इसमें क्या आपका हाथ है? कि जैसा कि आपने बताया कि मेरा शादी जो है वो बचपन में ही हो गया था, तो आज के जो जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने गोल से डाइवर्ट हो जाते हैं और उनका जो होता है कि पढ़ाई से लक्ष्य जो है, पढ़ाई से ध्यान भटक जाता है। तो क्या वाकई में स्टूडेंट को अभी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में पढ़ना चाहिए या फिर अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए? मेरे पेरेंट्स की संघर्ष रही मेरे साथ कि मैं दिल्ली में जब पढ़ता था तो मैं 12 लाख रुपए 3 साल में खर्च कर दिया। हजारीबाग में सर मैं कम समय में 10 लाख रुपए उड़ा दिया। मैं हैदराबाद में भी बहुत अच्छे पैसे खर्च कर दिए। तो संघर्ष मेरी नहीं रही सर, संघर्ष मेरे माँ बाप की रही मेरे साथ शुरू से, और संघर्ष मेरी जीवन साथी की रही, क्योंकि मेरी शादी बचपन में हो गई थी। 9th क्लास में मैं पढ़ता था कि अगर आपके सरकार, आपकी झारखंड की पॉलिसी, नियोजन नीति, झारखंड में जो आपकी करप्शन है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए लास्टली यही तो उपाय मेरा, ये तो सब सेटल चीज़ें हैं। सभी लोग डिसाइड करते हैं अपना कुछ गोल, और आप भी डिसाइड किए होंगे कि हमको भी कुछ करना है, लेकिन वाकई में क्या आप अपना गोल तक पहुंच पाए हैं या फिर आप अभी जिस पोजीशन पर हैं यही आपका गोल है? सफर नया भारत का ये संघर्ष की कहानी है और द इंस्पायर्स इंडिया शो है, जिसके तहत हम वैसे लोगों की कहानी आप तक पहुंचाते हैं जो भारत को नया भारत बनाते हैं। और उसी कड़ी में आज आप सभी के बीच चीफ गेस्ट के रूप में हैं और आपको अपने संघर्ष की कहानी बताने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं। बच्चों के अंदर से दूर कर देते हैं इंग्लिश का डर, बच्चों के अंदर से दूर कर देते हैं इंग्लिश का डर, और उन्हीं का नाम है महेश सर। तो आज आप सभी के जोरदार तालियों के बीच हम बुलाना चाहेंगे महेश सर को। सर, सबसे पहले तो सफर नया भारत में आपका स्वागत है। ओके सर, वेलकम एंड थैंक्स, कम टू मी, थैंक यू सर। सर, क्या कहिएगा, जैसे ये संघर्ष की कहानी है और आज हम आपका संघर्ष की कहानी जानने वाले हैं, तो कैसे आप शुरू किए और यहाँ तक पहुँच पाए हैं सर, उसके बारे में बताइए। देखिए सर, मैंने अपनी जीवन काल में ज़्यादा संघर्ष नहीं किया। इसमें सबसे बड़ी जो तारीफ़ें मेरी पेरेंट्स की होनी चाहिए, क्योंकि बचपन से मैं हॉस्टलिंग लाइफ में पढ़ाई किया, और हॉस्टलिंग लाइफ में पढ़ाई करने के दौरान थोड़ी बहुत कष्ट हुई पढ़ाई के दौरान, लेकिन फिनेंशियली मुझे दिक्कत कभी नहीं हुई। मैं 10th में स्कूल सेकेंड टॉपर रहा सर, 79.8% ला करके। और उसके बाद में सर 12th मार्कम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हजारीबाग से किया। मैं सर 12th के दौरान भी मेरी सारे पेपर लगभग ठीक थे, मैंने पढ़ाई किया। यहाँ में पास करने के बाद मेरे पेरेंट्स ने मेरी हर इच्छाएं पूरी की, मुझे दिल्ली पढ़ने के लिए भेज दिया गया। मैं दिल्ली में सर 3 साल पढ़ाई किया। चौथे साल में दिल्ली में मैं ट्यूशन पढ़ाने लगा मैथ्स का, और फाइनली मैं सर दिल्ली में छोड़ दिया और मैं हजारीबाग में शिफ्ट हुआ। मेघा सिविल सर्विसेज, जो आदरणीय अनिमेश पांडे जी के कोचिंग संस्थान है, वहाँ पे मैं एक स्टूडेंट था IAS IPS का, और लेकिन उस एग्जामिनेशन में किसी कारणवश में क्वालिफाई नहीं कर पाया। खैर, संघर्ष आज पढ़ाई के लाइन में, पढ़ाई के क्षेत्र में जारी है। और उसके बाद जहाँ पे मैं पढ़ता था वहाँ पे मैं सीनियर बच्चों से पढ़ाना स्टार्ट किया, और सीनियर बच्चों से पढ़ाना स्टार्ट किया। उसके भाई बहन जो जूनियर आने लगे उनको मैं पढ़ाते हुए यहाँ तक पहुँचा। लेकिन हजारीबाग में जो ट्यूशन पढ़ाने के दौरान जो संघर्ष करने को मुझे मिल रहा है वो लॉकडाउन और कोरोना के बाद मिला। उसके पहले मुझे संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि शुरुआती दौर में ही मेरे पास 400-500 स्टूडेंट्स थे और मैं शुरुआत से उतना स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहा। लेकिन कोरोना के बाद यहाँ पे सर बहुत सारे व्यवधान उत्पन्न हुए, बहुत सारी चीज़ें परेशानी में यहाँ पे देखा। उसके बाद मुझे स्ट्रगल्स थोड़ी सी इस लाइन में करनी पड़ी, और पर्सनल जीवन में मुझे स्ट्रगल्स ज़्यादा नहीं करनी पड़ी। और इसके सबसे बड़ा श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, क्योंकि बचपन से उन्होंने मुझे इस तरीके से पाला पोसा
और इस तरीके से मुझे पढ़ाई के क्षेत्र में हमेशा इंस्पायर करते रहे कि बड़े बड़े शहरों में मुझे पढ़ने के लिए भेजे, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली, और मैं वहाँ से पढ़ाई करके लौटा सर। और मेरे पीछे उन्होंने काफ़ी पैसे खर्च किए और संघर्ष उनकी है मेरे जीवन के साथ, मेरी संघर्ष नहीं है। मेरे पेरेंट्स की संघर्ष रही मेरे साथ कि मैं दिल्ली में जब पढ़ता था तो मैं 12 लाख रुपए 3 साल में खर्च कर दिया। हजारीबाग में सर मैं कम समय में 10 लाख रुपए उड़ा दिया। मैं हैदराबाद में भी बहुत अच्छे पैसे खर्च कर दिए। तो संघर्ष मेरी नहीं रही सर, संघर्ष मेरे माँ बाप की रही मेरे साथ शुरू से, और संघर्ष मेरे जीवन साथी की रही क्योंकि मेरी शादी बचपन में हो गई थी, 9th क्लास में मैं पढ़ता था। और उनकी संघर्ष रही कि शादी होने के बाद एक लड़की किसी घर में जाती है, अनजान के घर में अकेले रहने में उसको बहुत कठिनाई होती है, फिर भी सारी समस्याओं को सामना करी। और संघर्ष मेरी पढ़ाई के लाइन में थोड़ी सी मेरी जो अपनी चॉइस रही उसके अनुसार मैं कामयाबी नहीं हासिल कर पाया। मैंने जेपीएससी की एग्ज़ाम लिखी सर, मैं यूपीएससी की एग्ज़ाम लिखी। जेपीएससी एग्ज़ाम में मैं पिछले बार 2 नंबर से डिस्क्वालीफाई हो गया। अदरवाइज मैं अभी सर कम से कम तो नहीं होता, बीडीओ जरूर होता या तो डीएसपी जरूर होता। मैं पिछले बार मेरा 591 नंबर था, 593 में सिलेक्शन हुई थी और 2 नंबर से मैं डिस्क्वालीफाई हुआ। ये मेरे जीवन की संघर्ष अब मेरे जीवन में नजर आ रही कि अब संघर्ष मैं कर रहा हूँ। पहले जब मैं बालकाल था, मैं युवा अवस्था में था, संघर्ष मुझे कभी नहीं करनी पड़ी और माँ बाप मेरे हर एक इच्छा मेरे अनुसार पूरा किए, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हैदराबाद, चाहे कोलकाता हो, चाहे हजारीबाग हो। मुझे कभी भी उन्होंने फूलों की तस्तरियों से नीचे नहीं उतरने दिया, हमें मुझे फूलों की तस्तरी ही परोसा उन्होंने। आज भी मैं अपने माँ बाप से डिमांड करता हूँ मुझे पैसे की आवश्यकता है तो शाम तक मेरे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। लेकिन सर अब तो आपको आवश्यकता पड़ता नहीं होगा उस तरह पैसे का? नहीं सर, कल की आवश्यकता है। कल ही मेरे फादर मुझे 1 लाख रुपए दिए, तो सर आवश्यकता पड़ती है क्योंकि ये बच्चे जो यहाँ पे देख रहे हैं ना सर, तो ये जैसे हर बैच में, लेकिन इन लोग की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं, इन लोग का फी पेमेंट और इंग्लिश की लाइन में इन लोग उतने जागरूक नहीं हैं। इन लोग यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का ही बात करते हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि गाँव के बच्चे ना, तो इनको ज़्यादा ट्रेंड मालूम नहीं होता, ये पढ़ के जो आता है उसी को पढ़ना चाहता है। गाँव में इंग्लिश की कोई वैल्यू नहीं है और यहाँ पे वही चीज़ का ट्रेंड अभी भी चल रही है। मैं 14 साल से पढ़ा रहा हूँ सर, 14 साल से मैंने फील किया कि यहाँ पे इंपॉर्टेंस इंग्लिश की नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की 4था नंबर में इंग्लिश आ सकती है। और यहाँ पे बच्चे के ऊपर अब बहुत पैसे की डिपेंडेंसी रहेंगे तो बहुत अच्छा नहीं कर सकते सर। तो कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में सारे लोग जो हैं सभी लोग डिसाइड करते हैं अपना कुछ गोल, और आप भी डिसाइड किए होंगे कि हमको भी कुछ करना है, लेकिन वाकई में क्या आप अपना गोल तक पहुंच पाए हैं या फिर आप अभी जिस पोजीशन पर हैं यही आपका गोल है? सर ये मेरा गोल बचपन से कभी नहीं रहा, आज भी अभी भी मेरे साथ ये गोल नहीं है। मेरा गोल है फाइनली एसडीएम, डीसी तक जाना, और कुछ भी नहीं बन पाऊंगा। लास्टली गोल मेरा प्रोफेसर, ए और बी मेरा 2 ब्रांच है। ए में मेरी ऑफिसर है, ठीक है, ब्यूरोक्राट्स, और बी में मेरी टीचिंग लाइन है। टीचिंग लाइन में सर ये भी हो सकती है लास्ट ऑप्शंस, ठीक है, अगर आपके सरकार, आपकी झारखंड की पॉलिसी, नियोजन नीति, झारखंड में जो आपकी करप्शन है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए लास्टली यही तो उपाय मेरा, ये तो सब सेटल चीज़ें हैं। और अगर नहीं हो पाती टीचिंग मेरा बी, ठीक है, और ये मेरा सर ब्यूरोक्राट्स। तो क्या लगता है कि आप जिस पोजीशन पर अभी हैं सर, इसमें आप संतुष्ट बोले कि नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में आपका संघर्ष बोले कि अभी अब जारी हुआ है, अब हमको संघर्ष करना पड़ रहा है, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में संघर्षों का सामना करते हुए आप किस पोजीशन तक जा सकते हैं? कहाँ पे जाता है सर, पत्थर को तराशने वाले, ठीक है, अगर ढंग से तराशे तो पत्थर भी हीरे में तब्दील हो जाती है, ठीक है। तो सर मैं अपनी संघर्ष कभी तो किया नहीं सर, माँ बाप को अभी भी मैं थैंक्स कहूँगा कि मेरे माँ बाप, मेरे फादर 56 साल के, मेरी मम्मा ठीक है 55 ईयर्स है, बट दोनों काम करने में हमसे ज़्यादा एक्टिव हैं और अपने बेटे को और अपनी बेटियों को अभी वो बोले फूलों की तस्तरी ही परोसते हैं, अभी भी मैं एक डिमांड कर दूं उनकी जान हाजिर हो जाती है। तो संघर्ष मेरी कभी नहीं रही है और अभी भी मेरी नहीं है, मेरे माँ बाप की संघर्ष अभी भी जारी है। उनका एक ही कहना है कि बेटा एक बार ऑफिसर बन जा, मेरी तमन्ना ही पूरी हो जाएगी, मैं सारा काम करने छोड़ दूंगा अगर तू एक बार ऑफिसर बन जाएगा। तो संघर्ष बस सर मेरी ज़िंदगी की सार्थकता कि वैसे माँ बाप सबको मिले जो मुझे यहाँ तक भी खड़ा किया। और इस उम्र में भी मेरे माँ बाप मुझे बोलता है कि कभी कोई दिक्कत हो तो बोल सकते बेटा, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि कभी किसी के साथ बुराई नहीं करना। और संघर्ष जारी है और मैं बार बार कहता हूँ सर, संघर्ष करने के बावजूद भी लोग चमकता है। तो कहा जाता है सर, चमकता वही जो तपता है, तपना मुझे आता है, चमकना भी मुझे आता है। रह गई बात संघर्ष के बावजूद क्या मैं अपनी गोल को प्राप्त कर पाऊंगा। पहला गोल तो मैं अचीव कर चुका हूँ कि मेरे पास 800-900 बच्चे होते, ये मेरा सबसे बड़ा गोल था पहले, ये कंप्लीट हो गया। अब मेरी गोल है कि अपनी ठीक है पब्लिक सर्विस में जाना, और पब्लिक सर्विस में जाना ये मेरी गोल नहीं है सर, ये मेरी गोल नहीं है, ये मेरी ब्लड की गोल है, ये मेरी अंदर आत्मा की गोल है। और इसको जब तक मैं पार नहीं पाऊंगा तब तक मैं अपनी वाइफ से खुशी के साथ नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मेरी मिसेज और मेरे बीच में यही बातें होती कि तुम कब तक पढ़ोगे। हम बोले जब तक हम ऑफिसर नहीं बन जाएंगे तब तक पढ़ेंगे। बोले क्या मेरे लिए समय नहीं देंगे? हमने समय क्या देना आपको, बस 3 बच्चे समय उसी के साथ गुजार दीजिए, वही अच्छा है।
सर एक प्रश्न रहेगा कि जैसा कि आपने बताया कि मेरा शादी जो है वो बचपन में ही हो गया था, तो आज के जो जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने गोल से डाइवर्ट हो जाते हैं और उनका जो होता है कि पढ़ाई से लक्ष्य जो है, पढ़ाई से ध्यान भटक जाता है। तो क्या वाकई में स्टूडेंट को अभी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में पढ़ना चाहिए या फिर अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए? देखिए सर, ये आधुनिक युग है, जियो का भी कमाल है, शॉर्ट वीडियो भी बहुत ज़्यादा भूमिका निभा रही है। बच्चे को आप और हम समझा दीजिएगा कि ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये आधुनिक युग है और ये खान पान जो है ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की ओर आकर्षित होना लाजिमी सी बात है। ये स्टूडेंट्स का लोचा नहीं, उसकी हार्मोन का लोचा है। तो लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी सलाह दूंगा टीचर होने के नाते, दोस्त है तो दोस्ती तक सीमित रहिए, उसके आगे ना जाइए। अगर बेतरतीब दोस्ती बढ़ाते जाएंगे तो मोहब्बत इस कदर हो जाएगी कि आप फना हो जाएंगे, वो गुमसा हो जाएगा, ज़िंदगी यूं ही नासवार हो जाएगा। बेहतर होगा खुद को संवार लो, ज़िंदगी खूबसूरत बन जाएगा। सर कहीं आपके भी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ हो कि कभी आप बचपन में ही शादी हो गया था तो कहीं इस तरह का चक्कर भी कुछ हुआ था? हाला नहीं, देखिए सर बात सही है, जायज़ है, लेकिन ऐसी मेरे साथ नहीं थी क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता था, इन सारी चीज़ों से दूर था। उस समय के ज़माना आज से 15 साल बैक था। जाहिर सी बात है उसमें लोग बहुत मोबाइल का किसी के पास कोई स्रोत नहीं था ना सर, इतनी टेक्नोलॉजी हाई थी, तो जाहिर सी बात है हम लोग उसमें सब चीज़ से दूर रहते थे। और हम लोग वो दिन आज भी याद है, निक्कर पे ही ज़िंदगी जीते थे और क्रिकेट की बॉलिंग क्रिकेट के ग्राउंड पे गुजरती थी, हॉस्टल के रूम में ही गुजरती थी, सर के साथ ही समय गुजरती थी। इन सारी चीज़ों से हम लोग काफ़ी दूर थे। घर की कुछ ऐसी पर्सनल घटनाएँ रही होगी जो मेरे माँ बाप को आवश्यकताएँ पड़ी और मेरे माँ बाप ने उस चीज़ में आगे गया। हमने इनकार भी किया लेकिन माँ बाप की बातों को मैंने टाला नहीं, क्योंकि मैंने सोचा जीवन इन्हीं का दिया हुआ है, अगर ये बर्बादी करने पे तुले तो स्वीकार कर लिया जाए। उनको मैं अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो मेरी माँ आज भी बोलती है कि बेटा शादी तेरा मैं किया पहले, जिसका शादी 32 साल की उम्र में हुआ, जो पिछले साल मेरे दोस्तों का शादी हुआ, क्या कम है तुम उससे? सब चीज़ में उससे तू आगे है, तेरा बेटा बड़ा हो गया, तेरी बेटी बड़ी हो गई, सब लोग अच्छे हैं और रह गए, तुम थोड़ा कामयाब नहीं हुए हो, ये थोड़ा तुमको लग रहा है, लेकिन तुम कामयाब हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जिद के आगे दुनिया झुक जाती है, झुकाने वाला जिद्दी होना चाहिए। रास्ते तो मुश्किल होते जाती है, बनाने वाले मुकद्दर लिखने वाला सिकंदर के जैसा चंद्रगुप्त मौर्य कैसा होना चाहिए। सर आज भी अपना हिम्मत नहीं हारे हैं और कहते हैं कि ना थके अभी पैर ना ही हिम्मत हारी है। ना थके कभी पैर ना ही हिम्मत हारी है और सफलता के लिए आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि संघर्ष अभी भी जारी है और सर का भी संघर्ष अभी जारी है। और सर जब तक अपने मुकाम पर नहीं पहुंच जाएंगे, जब तक अपना गोल हासिल नहीं कर लेंगे, तब तक रुकने वाले नहीं हैं। तो सर क्या कहिएगा, आप सारे बच्चों को अंग्रेजी में एक्सपर्ट बना रहे हैं, कहते हैं कि अंग्रेजी मुश्किल होता है, लेकिन आपके यहाँ के बच्चों को अंग्रेजी से मोहब्बत होता है, किसी लड़का और लड़की से मोहब्बत नहीं होता है। इसमें क्या आपका हाथ है? देखिए सर, मैं इतनी बड़ी बात तो नहीं कहूँगा कि मैं बच्चों को इंग्लिश में एक्सपर्ट बनाता हूँ। बच्चों को मैं इंस्पायर करता हूँ कि आप अपनी लैंग्वेज को अपना बना के रखिए, लेकिन इंग्लिश से दुनिया को जोड़ने वाली लिंकिंग लैंग्वेज है, इसके ऊपर भी थोड़ी ध्यान दीजिए। आप अंग्रेज ना सही, इंडियन ही सही रहिए, क्योंकि हमारी मातृभाषा हमारी देश से ही है। लेकिन ज़रूरत पड़ने पे अंग्रेजी का भी इस्तेमाल करके अंग्रेज़ों को दिखा दीजिए। गुलामी ज़रूर मैंने आपका किया था, गुलामी आज नहीं करूँगा। चाहो तो मैं हिंदी को रपेट सकता हूँ, अंग्रेजी भी उछाल सकता हूँ, तेरी स्टाइल में नहीं अमीर के स्टाइल में भी बोल सकता हूँ, और चाहो तो मैं स्विस और पुर्तगाल की अंग्रेजी भी बोल सकता हूँ। मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो आपको स्मार्ट पर्सनालिटी के साथ पैसे भी देती है और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अलावा अंग्रेजी लिखने में भी सिखाती है और आपको डियर समझने में भी सिखाती है। लेकिन आजकल के बच्चे थोड़ी सी इंग्लिश से कहीं ना कहीं कमज़ोर है, इंग्लिश में कमज़ोर हैं, लेकिन फिर भी मैं बच्चों को इंस्पायर करता हूँ और सिलेबस में बच्चे मेरे अच्छे मार्क्स लाते हैं, टॉप लेवल पे झारखंड में हैं। लेकिन इंग्लिश कम्युनिकेशन में मेरे बच्चे थोड़े पिछड़ जाते हैं, लेकिन उनको मैं सुधार करने के लिए मैं बेसिक ग्रामर से लेकर के एडवांस ग्रामर, बेसिक स्पीकिंग से लेकर के एडवांस स्पीकिंग और पेयर टॉकिंग से लेकर के ग्रुप डिस्कशन तक मैं लेके जाता हूँ। और इन बच्चों को मैं बहुत एक्सपर्ट तो ना सही, लेकिन बोलने के लिए मैं रास्ते में उतार जरूर जाता हूँ। सर आपको कब लगा कि हमें एक कोचिंग खोल करके बच्चों को इंग्लिश में एक्सपर्ट बनाना है, इंग्लिश सिखाना है, ये आपका जीवन में कब मोड़ आया था सर? सर मेरे जीवन में ऐसी तो कभी मोड़ नहीं आई सर, मैं झूठ नहीं बोलना पसंद करता हूँ। मेरे जीवन में ऐसे कभी सपना नहीं था कि मुझे एक्सपर्ट बनाना है, क्योंकि अब बच्चों को एक्सपर्ट तभी बना सकते जब बच्चा एक्सपर्ट बनना चाहेगा। कोई भी इंसान किसी को तभी बदल सकता है जब वो इंसान बदलना चाहेगा। हमने 14 साल पढ़ाने के बाद जो अनुभव मेरे पास हुई, आप किसी को नहीं बदल सकते। आप गौतम बुद्ध
और आप ठीक है महावीर नहीं है सर। आज के दौर में हम लोग से भी गलतियां हो जाती है, क्योंकि बच्चे हमारे साथ जुड़ते तो वो पैसे देते हैं, तो पैसे जैसे ही बच्चे हमें देते हैं वो बच्चे समझ लेते हैं कि बिजनेसमैन है। तो जाहिर सी बात है मेरे बात उसके ऊपर ज़्यादा हावी नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी बच्चे मेहनत करते कि थोड़ा बहुत अंग्रेजी सीखे, और मैं प्रयास करता हूँ कि बच्चे मेरे अंग्रेजी बोले, जहाँ तक पॉसिबल हो बच्चे अंग्रेजी बोले। और ये सिलेबस की क्लास है सर, ये अंग्रेजी स्पीकिंग की क्लास नहीं है। अंग्रेजी स्पीकिंग हमारे बच्चे कर लेते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे, और सिलेबस भी बच्चे मेरे अच्छे करते हैं। और लिटरेचर में हम लोग स्कोर करके हम लोग टॉप लेवल की रैंक झारखंड में बनाते हैं। सर आपका इंग्लिश पढ़ाने का जो तरीका है वो नेक्स्ट लेवल का है, तो ये सारा चीजें कैसे हो सकता है और कैसे हो पाता है? आप कितना संघर्ष करते हैं बच्चों को पढ़ाने को लेकर? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है जब आपको लगा है कि अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा? कि लाख मर्जी है दुनिया कहे तो क्या कर सकता है, मुझे अपनी भावनाओं पर, अपनी ठीक है सोच पे काबू है। मैं दुनिया को दिखा देना चाहूँगा कि मादा मुझ में कल भी था, मादा मुझ में आज भी है। एक दिन ऐसा आएगा मादा को तोड़ के दुनिया को दिखा दूंगा कि मादा तुझ में भी है, तू भी कर सकता है। बस एक बार साथ चल के तो देख, आसमान तो छोड़ दो, जमी तो छोड़ दो, पूरे हम इस मंडल को तोड़ सकते हैं। सर अंत में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सारे छात्रों को जो अभी 11 में है, 12 में है, या फिर जो अभी पढ़ाई एग्जाम दिए हैं 12 का भी, उनको क्या मैसेज दीजिएगा कि कैसे वो अपने जिंदगी के स्ट्रगल को फेस करके या फिर जो गोल है उसके प्रति आगे बढ़ते हुए चला जाए? सर आपका इंग्लिश पढ़ाने का जो तरीका है वो नेक्स्ट लेवल का है, तो ये सारा चीजें कैसे हो सकता है और कैसे हो पाता है? आप कितना संघर्ष करते हैं बच्चों को पढ़ाने को लेकर? देखिए सर, जीवन में जो रही संघर्ष शब्द बहुत ज़्यादा मैं फेस नहीं किया हूँ। हाँ, कभी कभी लगा मैं संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मैं जब शुरू से पढ़ते रहा, पढ़ाना स्टार्ट किया, तो हंसी मजाक में ट्यूशन सेंटर तो नहीं खोला था, जिसमें पढ़ता तो वहीं पढ़ाने लगा, और उसके भाई बहन आने लगे, मैं पढ़ाते चला गया। बच्चे को लगा कि सर ठीक ठाक नॉलेजेबल इंग्लिश के, तो मैं पढ़ाते चला गया, बच्चे आते चले गए, बच्चों को मैं इम्प्रूव करता चला गया, बच्चे को लिखने सिखाते चला गया, बच्चे को मैं बोलते सिखाते चला गया, और ये कारवां यहाँ तक पहुँच गई। मेरे मन में कभी ये भावनाएं नहीं रही कि मैं बच्चों को एक्सपर्ट कर दूंगा, मेरे मन में ये भावनाएं रही कि बच्चों को मैं अच्छा बना दूं, बच्चे अपने एक्सपर्ट बन जाएंगे, बच्चों को चलना सिखा देंगे, दौड़ना स्वयं सीख जाएंगे। सर आपका मिशन और विजन क्या है? मेरी मिशन देखा जाए सर, सेंट्रल लाइन में अगर मैं हूँ, कोचिंग लाइन में मैं हूँ, तो बच्चे को झारखंड बोर्ड की जो स्कोर है उसमें बच्चे को अव्वल करवाना, झारखंड में डिस्ट्रिक्ट में अपने स्कूल अपने कॉलेज में टॉप करवाना, ये मेरी मिशन रही है। लेकिन मेरी विजन पर्सनली सर सक्सेस होना है, मुझे अपने जीवन में सेटिस्फाइड होना है मुझे खुद से, और उसके बाद मैं जब सेटिस्फाइड खुद हो जाऊंगा सर, तो मेरी विजन रही पब्लिक सेवा करना। लेकिन अभी का जो मिशन है बच्चों को झारखंड में टॉप लेवल का रैंक दिलवाना। इंग्लिश की भूमिका आपकी स्कोर करवाने में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अंग्रेजी में 80 आ जाएगा आप टॉप लेवल से हट जाएंगे, अगर इंग्लिश में आपका 90+ है टॉप लेवल में आपका सीट रिजर्व हो जाएगी। बस मेरा मिशन ये है, मेरा विजन वो है। मेरा विजन मेरे से रिलेटेड है, मेरा मिशन मेरे स्टूडेंट से रिलेटेड है। जिंदगी मेरी भी है, जिंदगी इनकी भी है, थोड़ा उनके नाम थोड़ा खुद के नाम। सर आप बताइए ये चीज़ की, क्या ये जो कोचिंग आप चला रहे हैं, कोचिंग को नहीं कह सकते कि हम सक्सेस हो गए हैं? देखिए सर, हर इंसान की सफलताएं की अलग अलग परिभाषाएं होती हैं, तो मेरी सफलता की परिभाषा मेरी संतुष्टि से जुड़ी हुई है, और मेरी संतुष्टि इन बच्चों को शिक्षा दे करके जरूर मिल जाती है। लेकिन थोड़ी सी जो सर ये मोबाइल के आने से, सोशल मीडिया के आने से, और सर थोड़ी सी यहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कोचिंग लाइन में उसको मैनेजमेंट ना होने की वजह से थोड़ी तकलीफ होती है। लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि सर मैं संतुष्ट हूँ इन सारे बच्चों को पढ़ा करके, लेकिन मैं आत्मसंतुष्ट नहीं हूँ। आत्मसंतुष्ट और संतुष्ट में फ़र्क है सर। अगर सेल्फ में अगर सेटिस्फाइड हो गया मतलब मैं खुश हूँ, मेरे चेहरे पे ग्लो है, मेरे होठों पे ग्लो है, आंखों में ग्लो है, ये मेरी सेटिस्फेक्शन है। अगर मेरे बच्चों के चेहरे पे ग्लो है, मेरे बच्चे के आंखों में ग्लो है, तो मेरी वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन हुई, बट मेरी वो सेंटीमेंट सेटिस्फेक्शन नहीं है सर। तो मैं बच्चों को पढ़ा के कामयाब करना चाहूँगा, ये मुझे सेटिस्फेक्शन देती है। लेकिन सच बोला जाए सर, झूठ के सहारा नहीं लिया जाए, तो मैं सेटिस्फेक्शन पर्सनली होना पसंद करता हूँ कि जब मैं कामयाब हो जाऊँगा, मैं सेवा तब करूँगा, तब बच्चों को पैसा नहीं लूँगा, तब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दे पाऊँगा, मैं पब्लिक को सेवा दे पाऊँगा, अपनी जीविका पार्जन चला पाऊँगा, और मैं सबको शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट दे करके मैं सबको खुश कर दूंगा, मैं खुश रहूँगा। आज बच्चे से पैसे लेते, बच्चे को पैसे देने में दिक्कतें होती है। यहाँ पे फीस केमिस्ट्री में 4000 फी देते हैं, यहाँ पे 2500 फी इंग्लिश में, 2800 नहीं दे पाते। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तकलीफ मुझे देती है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक समय ऐसा है मेरे पास कि मैं बच्चों को फ्री में पढ़ा सकूँ, ताकि मैं ज़्यादा सेटिस्फाइड हो सकूँ। और ये सेटिस्फेक्शन तभी हो पाएगी जब मैं अपनी पर्सनल जीविका पार्जन चलाने में काबिल हो जाऊँ।
और फिलहाल वो काबिलियत बच्चों से ही है, मेरे से पर्सनल नहीं हो पा रही है। सर, आप बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते वक्त कहते हैं कि इंग्लिश तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम इंग्लिश को तोड़ दो। इंग्लिश तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम इंग्लिश को तोड़ दो। और अगर कुछ करना चाहते हो जिंदगी में तो अपनी सारी शक्ति अपने लक्ष्य के साथ जोड़ दो, लक्ष्य के साथ जोड़ दो। तो सर, बच्चों को कैसे इंस्पायर करिएगा कि अंग्रेजी के साथ साथ अपने सारे सब्जेक्ट को बेहतर बनाते हुए क्या आप टिप्स दीजिएगा सक्सेस का? देखिए सर, इंग्लिश को बेहतर बनाने का टिप्स की बात ही नहीं है। सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में लिखी हुई, सारे सब्जेक्ट को सही से पढ़ेंगे, इंग्लिश अपने आप मजबूत हो जाएगी। क्योंकि सारे सब्जेक्ट तो इंग्लिश में लिखी हुई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश भी। अगर सारे सब्जेक्ट पर बच्चे अगर ध्यानपूर्वक एनसीईआरटी की बुक पढ़े तो बच्चे के इंग्लिश ऑटोमेटिक अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन बच्चे एनसीईआरटी की बुक तो छोड़ दीजिए, नोट्स भी बढ़िया से नहीं पढ़ते, तो इंग्लिश स्ट्रांग कैसे होगी सर? ये तो परिकल्पनाएं हैं, ये तो धारणाएं हैं। कहा जाता है मजबूत उन्हीं की चीज़ें होती जो मजबूत करना चाहता है। जबरदस्ती किसी को लक्ष्य की ओर ले जाएंगे, लक्ष्य तो नहीं, कुछ और की प्राप्ति हो जाता है। तो बेहतर है कि सर मैं बच्चों को एडवाइस करूंगा कि आप इंग्लिश ना पढ़ो, सारे सब्जेक्ट को अच्छा से पढ़ो, बुक स्टडी करो, जाहिर सी बात है चीज़ें आपकी मुकम्मल हासिल हो जाएगी और इंग्लिश भी स्ट्रांग हो जाएगी। सर, अंत में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सारे छात्रों को जो अभी 11 में है, 12 में है, या फिर जो अभी पढ़ाई एग्जाम दिए हैं 12 का भी, उनको क्या मैसेज दीजिएगा कि कैसे वो अपने ज़िंदगी के स्ट्रगल को फेस करके या फिर जो गोल है उसके प्रति आगे बढ़ते हुए चला जाए? संदेश तो मैं हमेशा देता हूं, लेकिन एक संदेश अगर आपने पूछा तो आपके चैनल के माध्यम से मैं इन बच्चों को एक जरूर संदेश देना चाहूँगा कि अनुशासन और एक स्मार्ट रूटीन आपको सफलताएं की, ठीक है, चरम सीमा पे ले जाएगी, जहाँ पे आप तो संतुष्ट होंगे, आपसे आपके समाज, आपके घर परिवार, आपके राज्य, आपके देश और ना जाने पेड़ पौधे या पशु पंछी भी आपसे संतुष्ट हो जाएंगे। वहाँ तक जाने के लिए आपको अनुशासन और एक स्मार्ट रूटीन ही आपके साथ जा सकती है। अगर आपको किसी के बातों को सुन करके इंस्पायर हो जाते हैं तो शॉर्ट टाइम के लिए रहेंगे, अपने स्मार्ट रूटीन और अपने डिसिप्लिन को फॉलो करें, जीवन में इतना आगे जाएंगे कि आसमां भी आपको पहचानने लग जाएगी कि कोई सिकंदर था, कोई मुकद्दर था कि मेरे साथ मुलाकात करने जब आ रहा था पूरी दुनिया ठहर सी गई एक बार, ठीक है, उनको दीदार करने के लिए आसमां भी झुक गया उसे अपने, ठीक है, गोद में संवारने के लिए। बस यही मैसेज है। सर, आप अपने गोल पर अभी तक टिके हुए हैं, लेकिन कई छात्र ऐसे होते हैं जो गोल के प्रति आगे बढ़ते हैं तो कोई मुश्किल उसे तोड़ देता है और उसको लगता है कि अब छोड़ देते हैं सारे चीजें। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है जब आपको लगा है कि अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा? जिंदगी में ऐसी मोड़ तो शुरुआती दौर से ही आते रही मेरे पास, लेकिन मैं जानता हूँ जो गिरता है वो उठ भी सकता है, जो उठ भी सकता है वो चल भी सकता है, और जो चल भी सकता है वो दौड़ भी सकता है। बाजुओं में दम कितना है दिखा देना आपको है, ये ज़माना तो आपको पिछड़ जाने की इंतज़ार करती है और आपको दिखा देना दम कितना बाजू आप में है। तो सर मैं इसी साथ के साथ चलते रहता हूँ, इसी स्टेटमेंट के साथ कि लाख मर्जी है दुनिया कहे तो क्या कर सकता है, मुझे अपनी भावनाओं पर, अपनी, ठीक है, सोच पे काबू है। मैं दुनिया को दिखा देना चाहूँगा कि मादा मुझ में कल भी था, मादा मुझ में आज भी है, एक दिन ऐसा आएगा मादा को तोड़ के दुनिया को दिखा दूंगा कि मादा तुझ में भी है, तू भी कर सकता है। बस एक बार साथ चल के तो देख, आसमां तो छोड़ दो, जमी तो छोड़ दो, पूरे हम इस मंडल को तोड़ सकते हैं। सर बहुत अच्छा लगा और सर से भी बात करके। सर, अंत में आप और कुछ बताना चाहें अपने स्तर से तो बता सकते हैं। सर मेरी बातें, सर मैं जीवन में, ये बच्चे हैं छोटे छोटे, ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे चीज़ों को, लेकिन सर मेरी जो अनुभव रही अपनी इस 33 साल की उम्र में, ऐसा लगा सर मैं बड़े शहर में पढ़ा, बहुत दुनिया देखा मैं करीब से, अपने जीवन में बहुत संघर्ष को भी देखा थोड़े थोड़े, लेकिन मैं कभी संघर्ष को संघर्ष नहीं माना। सर क्यों संघर्ष नहीं माना? क्योंकि मेरे माँ बाप अभी जीवित थे, और मेरे माँ बाप अभी जीवित हैं तो माँ बाप से बात करने के बाद एक ही बात नज़र आती है कि हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। भले आप कितना बार भी फेल क्यों ना कर गए हो एग्ज़ाम में, आप लगे रहिए, आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी के बावजूद भी मुझ में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बदल जाएगी कि मैं जितना सोच रहा हूँ, मुझे वहाँ भी काम करना है, मुझे यहाँ भी काम करना है, लेकिन उस काम करने की खुशी, इस काम करने की खुशी में फासला होगा। वहाँ बिना पैसे के काम करेंगे, यहाँ पे पैसे के साथ करते हैं, और वहाँ पे जब हम काम करेंगे तो हो सकता है मौका मिले पढ़ाने का तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा पाएंगे। और बच्चों को यही मैसेज करेंगे, यही संदेश देंगे, ज़िंदगी में जिसे आप अपना मानते हैं वो अपना भी नहीं है, आप खुद भी अपना नहीं है। बेहतर हो कि ऐसा मुकाम बनाओ, ऐसा नाम बनाओ कि जब आप कहीं जाएं तो दुनिया आपके पीछे आपके लिए सोचे कि वो जब रहता था तो बड़ा अच्छा था, लोगों को सपोर्ट करता था और लोग उनसे अपनी जीविका पार्जन का अर्जन करते थे, आपको सैल्यूट करेंगे। तो ऐसा बनिए कि चले जाने के बाद भी लोग आपको याद करें। छोटी सी उम्र है लेकिन समझदारी के लिए काफ़ी उम्र है आपके पास। यहाँ से आप समझ सकते हैं दुनिया को,
क्योंकि जो भी लोग बड़े होके कामयाब हुए, तो ऐसा नहीं कि वो छोटे में अच्छे नहीं थे। अगर आप नहीं तो भी आप अनुशासन में आइए और आप रूटीन वाइज पढ़ाई कीजिए, मस्ती से थोड़ा दूर भागिए और अपनी काम को कीजिए, ईमानदार बनिए। ईमानदारी भी बहुत बड़ी चीज़ है सर। अगर इन सारी चीज़ों को बच्चे अपना लेते तो आज ये बच्चे जो मेरे पास बैठे हुए हैं, शायद इनके पास बैठने के लिए भी मुझे परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ जाए। तो मैं यही मैसेज करूँगा, कभी भी खुद को कमज़ोर ना आंको। दुनिया में तू कोहिनूर है। खुद को बनाना चाहते हो सबसे स्मार्ट, तो आपको एक स्मार्ट रूटीन, एक डिसिप्लिन बना के आगे निकलना होगा और आप कामयाब हो सकते हैं। इसमें कोई बात नहीं कि आप कामयाबी नहीं हो सकते। ज़्यादा सलाह देना भी उचित नहीं सर। एक ही बात है, कठिन परिश्रम और स्मार्ट रूटीन आपको पेशेवर और मशहूर बना सकता है। अपने सोच पे काबू रखिए। अब हाँ में अपना स्वभाव ना बदलिए। ज़िंदगी तो सताएगी, लेकिन सताने के बावजूद मुस्कुराना सीखिए। भले वो मुस्कुराहट झूठी ही सही हो, लेकिन अपनी आत्मनिरीक्षण करके खुद को स्मार्ट बनाना सीखिए। बस यही बोलूँगा सर, ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। और कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर लोग जिसके लाइफ में मुश्किल आता है वो मुश्किल से भागना चाहते हैं। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है और डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। और सर भी अभी लड़ रहे हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो आप सभी संघर्ष की कहानी में आप सभी ने देखा कि सर अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। जब तक अपने उस मुकाम तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक संघर्ष करेंगे। तो आप सभी भी अपना संघर्ष जारी रखिएगा, एक दिन अवश्य अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आप सभी इतना गौर से सुने, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और सबसे ज्यादा धन्यवाद सर का, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया। इसके लिए सर तहे दिल से आपको भी धन्यवाद।